नमस्कार, विस्फोट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज हम हाजिर हैं दुनिया में सुलगते वॉर फ्रंट्स की हर अहम खबर के साथ। आज हम आपको बताएंगे मिडिल ईस्ट के जंगी मोर्चे की हर अहम खबर। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उन बड़ी खबरों की जिन पर आज हमारी खास तौर पर नजर रहेगी, विस्तार से जिन पर जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। जल्दी से वो टॉप स्टोरीज आपके सामने रख देते हैं जिन पर आज विस्तृत रिपोर्ट्स आपके सामने रखेंगे। वो टॉप स्टोरीज कौन कौन सी है, जल्दी से आपके सामने यहाँ पर हमने रख दिया। सबसे पहले नंबर 1 स्टोरी जिसमें युद्ध का नया दौर जो है वो शुरू हो चुका है। ईरान को झुकाने के लिए अमेरिका हर मुमकिन कदम उठा रहा है। अमेरिकी सेना ने ईरान के हजारों ठिकानों को दहलाया है। हॉर्मुज से नियंत्रण छीनने के लिए भरपूर प्रयास किया गया। ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान पर भीषण हमले की धमकी दी। हालांकि उसके तुरंत बाद ही उन्होंने हमलों को टालने की बात भी कही। ट्रंप ने दावा किया कि अगर समझौते की प्रक्रिया तेजी से होती है, हॉर्मुज तुरंत खोल दिया जाता है, परमाणु कार्यक्रम पर समाधान निकल आता है, तो अमेरिका हमला नहीं करेगा। हालांकि इतिहास यही है कि ट्रंप जो कहते हैं वो कम ही करते हैं। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या खाड़ी में जंग का एक और दौर जल्द शुरू होने वाला है। इस पर विस्तृत रिपोर्ट आपको देंगे, लेकिन जल्दी से बात स्टोरी नंबर 2 की करते हैं, जहां हम आपको बताएंगे कि इस वक्त मिडिल ईस्ट जहां बारूद की ढेर पर टिका हुआ है, दूसरी तरफ चर्चा इस बाबत की क्या टूट जाएगा यूएस का खेमा। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। अमेरिका ईरान पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। उसने ईरान के खिलाफ मुस्लिम देशों को अपने पाले में लाने का प्रयास भी किया। उसके प्रमुख सहयोगी सऊदी अरब ने भी मुस्लिम देशों का एक गुट तैयार कर लिया है। ईरान के अहम प्रॉक्सी संगठन हूती के खिलाफ मोर्चा तैयार किया गया। तो वहीं अब ईरान ने अमेरिका के ग्रुप में सेंधमारी का प्रयास भी तेज कर दिया। और आज हम आपको ईरान के प्रयासों की हर एक डिटेल्ड में जानकारी देने वाले हैं। विस्तृत रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे कि आखिर ये दल बदल की नीति डोनाल्ड ट्रंप कैसे चल रहे हैं। जल्दी से बात आप स्टोरी नंबर 3 की करते हैं, जहां हम आपको बताएंगे कि इस वक्त ये वॉर फ्रंट्स तो सुलग रहे हैं, लेकिन अभी और क्या ये जंग फैलने वाली है। मिडिल ईस्ट की जंग लगातार नए इलाकों तक फैलती जा रही है। हालांकि शुरुआत से ही ये कहा जा रहा था कि ईरान इस युद्ध का विस्तार चाहता है ताकि अमेरिका के ज्यादा से ज्यादा सहयोगियों को नुकसान पहुंचाया जा सके, उनके जरिए अमेरिका पर दबाव बनाया जा सके। और अब ईरान ने एक और बड़ी धमकी दी है। ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि अगर एक बार भी हमले हुए तो यकीनन जंग का विस्तार फारस की खाड़ी पर वार के जरिए नजर आएगा। आज हम आपको ईरान की चेतावनी के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफर की और आपको दिखाते हैं तमाम स्टोरीज विस्फोट। और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। ईरान पर हमलों की आशंका से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। फिलहाल टल गया ईरान पर बड़ा अटैक का प्लान और ईरान पर हमले टालने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने शर्त बाकायदे रख दी है। डील जल्दी ही पूरी हो, हॉर्मुज तुरंत खुले। डोनाल्ड ट्रंप इस बाबत आगे रुख रखते हुए नजर आए। ईरान की ओर से परमाणु खतरा खत्म हो, डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं। और यही इस वक्त विस्फोट ब्रेकिंग के माध्यम से बड़ी जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं। जो ईरान की ओर से परमाणु खतरा खत्म हो, इसके बाद ही ये तनातनी कहीं पर भी जाकर रुकने वाली है, नहीं तो ये ऐसे ही सिलसिला जारी रहेगा बदस्तूर। डील जल्दी हो, नहीं तो हॉर्मुज तुरंत इसी तरीके से अखाड़ा बनता हुआ नजर आएगा। एक और बड़ी खबर इस बीच, यूएस अटैक की आशंका को देखते हुए ईरान की तैयारी सामने आ रही है। अहम ठिकानों की ओर से भेजे गए जो इस वक्त आंकड़े सामने आ रहे, यूएस अटैक की तस्वीर जिसमें अहम ठिकानों की ओर भेजे गए जवानों और सैन्य साजो सामान को लेकर इंफॉर्मेशन और साथ ही साथ तेहरान, शिराज और किरमान शाह इलाका जिसमें सेना भेजे जाने की खबर सामने आ रही है। ये अपने आप में बहुत दिलचस्प हो जाता है। बंदर अब्बास और अन्य जगहों से भी सेना भेजे जाने की खबर सामने आ रही है। अबदान की बात करें तो तकरीबन इस वक्त वहां पर सैन्य साजो सामान के साथ जो हस्तक्षेप सामने आ रहा है, जो हलचल सामने आ रही है, वो अपने आप में इस जंगी फ्रंट को और ज्यादा सुलगा रखी है। ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स आप जब देख रहे हैं, एक तरफ ईरान की ओर से परमाणु खतरा खत्म हो, इस बाबत डोनाल्ड ट्रंप रुख रख रहे हैं कि अगर ये खतरा ईरान नहीं खत्म करेगा तब तक ये जंग जारी रहेगी। अब ईरान पर हमलों की एक नई सीरीज क्या अमेरिका प्लान करता है और क्या एपिक फ्यूरी खत्म होने वाली है। दूसरी तरफ ये तमाम इलाके जिसमें तेहरान आ जाता है, जिसमें शिराज आ जाता है, बंदर अब्बास आ जाता है और अन्य
कई ऐसे जगह भी आ जाते हैं जहां यूएस के गुट लगातार सेंधमारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अबदान की खास तौर पर बात करें जहां न्यूक्लियर प्लांट्स है, और वहां पर ऐसे सैन्य ठिकाने हैं जिन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से बेताब है। आर्म्ड ब्रिगेड का मूवमेंट वहां पर देखा गया है। पहाड़ों के करीब एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात की गई है और ये अपने आप में बहुत दिलचस्प हो जाएगा अगर यहां पर यह हमला हुआ और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ हुआ। एक और बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बड़ा कदम। दर्शकों, पाक सीडीएफ आसिम मुनीर टर्की के विदेश मंत्री से बातचीत, और अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर इसके लिए बाकायदे पोस्ट भी किया है। यूएस के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए ईरान पूरी तरीके से रेडी है, अलर्ट है। यूएस के किसी भी हमले का जवाब ईरान बदस्तूर देगा और माकूल जवाब ईरान द्वारा दिया जाएगा। लेकिन इस बीच सबसे अहम हो जाती है वो डिप्लोमेसी के डोर्स जो अब ओपन हो रहे हैं। आप देखिए, टर्की के तरफ से भी यहां पर हस्तक्षेप किया गया। आसिम मुनीर टर्की के विदेश मंत्री बातचीत करते हैं, पाक सीडीएफ बातचीत करते हैं। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तरफ पाकिस्तान जो वार्ता करवा करके इस सुलगी हुई आग को सुलझाना चाहता है, बुझाना चाहता है, लेकिन इस बीच क्या टर्की और ज्यादा इसे भीषण रूप दे देगा? क्या यूएस के गुट में ये सेंधमारी हो भी पाएगी या ये कहीं और जाकर जंग रुक जाएगी? क्या इसका विस्तार होगा या ये सिमटेगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न इस बीच समझ आता है। अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर बाकायदे इसको लेकर पोस्ट भी किया है। यूएस के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए ईरान पूरी तरीके से अलर्ट है, कमर कस के तैयार बैठा है। एक हमला अमेरिका की तरफ से और यहां से भीषण पलटवार भी किया जाएगा। मिडिल ईस्ट में जंग का एक और फेज जल्दी से ही शुरू होने वाला है, लेकिन इससे पहले दोनों ही पक्ष अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसमें जवाब माकूल तौर पर दिया जाए। यहाँ एक और अमेरिका और उसका सहयोगी सऊदी अरब अपना गुट मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी इस गुट में सेंध लगाने की तैयारी में है। क्या तस्वीर सामने आ रही? दरअसल अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले का एक दौर खत्म हो चुका है। वन सीरीज इज ओवर नाउ, और भीषण जंग शुरू होते हुए 40 दिन तक ये तस्वीर सामने आई। मिडिल ईस्ट में जबरदस्त तबाही हुई, ईरान के जर्रे जर्रे से बारूद की गंध आने लगी। तबाही का मंजर ईरान के हर कोई जो लोग हैं वो देखने को कहीं ना कहीं पर्याप्त तौर पर समझ आए, लेकिन इस बीच हर कोने में वही तस्वीर नजर आई। जवाब ईरान ने भी दिया। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर जबरदस्त हमले किए। अमेरिकी संसाधन, डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट से लेकर कई सैन्य साजोमान जो है बर्बाद हो गए। मिडिल ईस्ट के देशों के अहम ठिकाने भी बर्बादी का शिकार हुए। ईरान के जवाब से अमेरिका और उसके सहयोगी देश कांप उठे, क्योंकि सहयोगी देशों को ये समझ आ गया कि अमेरिका पूरी तरीके से उनकी हिफाजत करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि जिन डिफेंस सिस्टम के दम पर अमेरिका ने सहयोगियों की सुरक्षा का भरोसा दिया था वो डिफेंस सिस्टम ही तबाह हो गए। समझौते के साथ ही हुए युद्ध विराम के बीच अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। इनमें से ज्यादातर हमले ईरान के दक्षिणी हिस्से में किए गए, जहां से हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण रखना, वहां सैन्य कार्रवाई करना आसान हो। जवाब में ईरान ने भी खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस में तबाही मचाई। हालांकि अमेरिका ने फिलहाल हमले रोक दिए हैं, लेकिन खबर है कि अमेरिकी सेना एक बार फिर से बहुत बड़े हमले की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सेना को तैयार रहने के लिए कहा है, और इसी बीच दोनों देशों के बीच बातचीत की कोशिश भी चल रही है, लेकिन हालात अभी शांत नहीं दिख रहे हैं। इस खबर के सामने आने के बाद पूरी दुनिया की नजर इस विवाद पर टिक गई है। अमेरिकी मीडिया के रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेना को नए हमले की तैयारी करने के लिए कहा गया। बताया जा रहा है कि कार्रवाई का मकसद ईरान पर जवाब देना और दबाव बढ़ाना है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका बहुत सख्त जवाब देगा और जरूरत पड़ी तो बड़ा कदम भी उठाएगा। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका ईरान के बिजली घरों को, तेल से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाने पर विचार कर सकता है। उधर मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि अगर आम लोगों के काम आने वाली जगहों पर हमला किया गया तो इसे गंभीर मामला माना जा सकता है। अमेरिका का कहना है कि जब तक ईरान अमेरिका की शर्तें, जिनके जरिए यहाँ पर जो शर्तें रखी जा रही है, जिनके जरिए अभी पूरी भूमिका जो है इस पूरे जंगी मैदान की तैयार हो रही है, उसके मुताबिक बातचीत नहीं करेगा, तब तक
उस दबाव को जारी रखा जाएगा। पहले हुए हमले के बाद इलाके में तनाव और बढ़ गया है। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य में परेशानी की वजह से तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो रही है। ऐसे में दुनिया के कई देश हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं। इस बीच अमेरिका अपने दोस्तों की संख्या बढ़ा रहा है। वो मुस्लिम देशों में अहम रुतबा रखने वाले टर्की को अपने पाले में लाने के प्रयास में है। राष्ट्रपति ट्रंप ने टर्की को F-35 फाइटर जेट्स देने के डील को मंजूरी दे दी है। हालांकि उनका प्रमुख सहयोगी इसराइल इस डील के खिलाफ है और उधर अमेरिका का एक और सहयोगी सऊदी अरब अपने 13 अन्य साथियों के साथ लाल सागर में हूती आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है। इस गुट में कई खाड़ी देश भी शामिल है। इनके अलावा बांग्लादेश और पाकिस्तान भी इस गुट का हिस्सा है। लेकिन ईरान भी तैयार है। ईरान चाहे ताकत दिखाकर या इस्लामिक एकता का हवाला देकर अमेरिका के गुट में सेंध लगाने का प्रयास कर रहा है। टर्की और पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर लाल सागर में कार्रवाई करने जा रहा है, जिसके खिलाफ ईरान ने बड़ा कदम उठाया। ईरान ने अमेरिका को एक बार फिर से चेतावनी दी कि अगर अमेरिकी सेना ने ईरानी ठिकानों पर नए हमले किए तो वो इसका कड़ा जवाब भी देगा। इससे पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ जाएगा। ये चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि तेहरान के साथ बातचीत से उनका भरोसा कम हो रहा है। ट्रंप ने और हमलों की धमकी भी दी है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर, टर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान के साथ ही सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान के साथ अलग अलग फोन पर बातचीत की। अरागची ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी लिखा। उन्होंने पाकिस्तान और टर्की के अधिकारियों को बताया कि ईरान किसी भी आक्रामकता का कड़ा जवाब देगा। साथ ही उन्होंने अमेरिका के अस्थिर करने वाले कदमों और क्षेत्रीय अस्थिरता के बढ़ते खतरे से होने वाले नतीजों पर भी बात की। सऊदी विदेश मंत्री के साथ बातचीत में अरागची ने कहा कि अगर अमेरिका या इस्राइल कोई हमला करते हैं या क्षेत्रीय देश ऐसे अभियानों में शामिल होते हैं तो तेहरान की तरफ से उचित जवाब दिया जाएगा। इस बीच ईरान भी अमेरिका के हमलों की आशंका को देखते हुए बड़ी तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि ईरान ने बहुत बड़े पैमानों पर जवानों और सैन्य साजो सामान को अहम ठिकानों पर तैनात करना शुरू कर दिया है। खबरों के मुताबिक अहवाज अबदान हाईवे पर बॉर्डर इलाकों में तकरीबन 92 आर्म्ड ब्रिगेड के टैंक देखे गए। खबरों के मुताबिक देफजूल में बेदहाती एयरबेस पर जवानों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई। साथ ही बेस पर रह रहे परिवारों को वहां से हटाने के निर्देश भी दिए गए। जानकारी तो ये भी मिली जिसके मुताबिक बंदर अब्बास के शहीद रेजाई पोर्ट को खाली कराने का आदेश भी दिया गया। इसके अलावा ओरमिया के करीब अल मेहदी बेस को भी खाली करने के आदेश दिए गए। साफ है कि ईरान तैयार है, अमेरिका भी तैयार है, समझौते का प्रयास भी जारी है, लेकिन कामयाबी किसे मिलेगी कहना मुश्किल है। अमेरिका जो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बताता है, आज उसी अमेरिका के कदम डगमगा रहे हैं। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस की रातों की नींद हराम हो चुकी है। ऐसा क्यों? वजह है दुनिया के वो 10 देश जहां अमेरिका को अपनी हार और मौत साफ नजर आ रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल पेंटागन ने एक बेहद गोपनीय और सनसनीखेज एडवाइजरी जारी करते हुए अपने तमाम नागरिकों को 10 देशों के फौरन निकल जाने के सख्त हिदायत भी दी है। लेकिन आखिर क्या है इन 10 मुल्कों का सच? क्यों महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका के पसीने छूट रहे हैं? आइए नक्शे के जरिए, मैप के जरिए आपको समझाते हैं कि इस वक्त क्या तस्वीर नजर आ रही है, क्या हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए मिडिल ईस्ट का ये पूरी जो बिसात है आपको नजर आ रही होगी। और अगर आप इस पूरे मैप को देखें तो कोइंसाइडिंग जो कंट्रीज है, सऊदी अरब के साथ लाल सागर की जो बॉर्डर्स है उसको शेयर करते हुए बहरीन आ जाता है, कतर आ जाता है, और इसके साथ साथ कुवैत, इराक, जॉर्डन, इजराइल और मिस्र जहां पर एक नई सीरीज लॉन्च की गई। नई सीरीज लॉन्च करने के जरिए काहिरा जो उसकी राजधानी है उसको टारगेट किया गया। मिस्र जहां पर एक नई सीरीज लॉन्च की गई। नई सीरीज लॉन्च करने के जरिए काहिरा जो उसकी राजधानी है उसको टारगेट किया गया। लेकिन सबसे अहम ये भी हो जाता है क्योंकि जॉर्डन, इजराइल और ईरान के बीच जो ये तनातनी है, ये 10 बेसेस जो हैं कहीं ना कहीं इसका
कारण भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां कदम रखते ही अमेरिका का काल उसका इंतजार कर रहा है, क्योंकि यही वो बेसिस है जहां से पूरी तरीके से जो तस्वीर है वो अपने आप में दिलचस्प नजर आती है। यूएई हो, कतर हो, ओमान हो, इराक हो या जॉर्डन हो, इजराइल का साथ देने के लिए अभी कौन कौन से देश आएंगे? कुवैत होगा, सऊदी अरब होगा, बहरीन होगा, बैटिंग कौन किस तरफ से करेगा, मिस्र कहां से जाएगा? अब ये डिटेल्स तो आपने देखी, ये मैप भी आप देख रहे हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट का ये पूरा सियासी भंवर इस वक्त सजता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट इस वक्त एक सुलगते हुए बारूद के ढेर पर टिका हुआ है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के अमेरिकी हमलों की आशंका को लेकर बड़ी धमकी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई का बयान सामने आया। अमेरिका के हमलों का जबरदस्त जवाब देंगे, रेजाई की तरफ से क्लियर इंडिकेशन दिया गया। फारस की खाड़ी के आगे भी हमले होंगे, रेजाई की तरफ से कहा गया। यूएस के सभी सैन्य बेस पर ईरान अटैक करेगा और इसमें कोई दो राय नहीं कि अब ईरान इसके जरिए एक ऐसा आक्रामक रुख रख रहा है जिसके जरिए अमेरिका भी पस्त होते हुए नजर आ रहा है। साथ ही साथ अमेरिका जैसी महाशक्ति को ईरान जैसा अदना सा देश आज आंख दिखा रहा है, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है ईरान के दोस्त जो किसी भी हालत में उससे अकेला नहीं छोड़ना चाहते। वही प्रॉक्सी जिसके जरिए एसिमेट्रिक वॉरफेयर इस वक्त ईरान जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। अब तेहरान की अजीज दोस्त जिनपिंग ने उसकी ताकत में इजाफा करने के मकसद से बड़ा फैसला लिया है। एक रिपोर्ट सामने आई है, जिस रिपोर्ट में आपको बता दें कि पूरी तरीके से चाइना कैसे अब हस्तक्षेप कर सकता है, ये दोस्ताना रवैया अख्तियार कर सकता है, इसको लेकर पूरी तस्वीर सामने आई। और क्या सैन्य मदद चीन देगा ईरान को जिसके जरिए वो पलटवार अमेरिका पर करे, इसको लेकर के भी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें मैनपैड सबसे इंपॉर्टेंट और इसके साथ साथ अन्य जो साजो सामान है वो भी सामने आया। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में जंग भले ही अमेरिका और ईरान के बीच लड़ी जा रही हो, लेकिन फायदे में चीन है। चीन की सेना ने भले ही युद्ध के दौरान एक भी गोली नहीं चलाई हो, भले ही उसके जवान युद्ध में नहीं उतरे, भले ही उसके फाइटर जेट्स और शिप्स जंग में नहीं उतरे, लेकिन सबसे ज्यादा मुनाफा चीन को ही हुआ। An Iranian strike deep in the heart of Tel Aviv. चीन और ईरान का याराना काफी पहले से है। चीन से ईरान को नई तकनीक और हथियारों के लिए जरूरी सामान मिलते रहते हैं, तो वहीं ईरान से चीन को कच्चा तेल और गैस सप्लाई होती रहती है। For the fifth straight day, the skies above the city lit up as Israel's air defense system intercepted one Iranian missile. अब तक ईरान की ताकत को मजबूत कर रहा चीन एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। खबर है कि चीन से ईरान को करीब 610 करोड़ की मैनपैड्स मिसाइल्स मिलने जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन इस युद्ध में ईरान को अब मॉडर्न एयर डिफेंस मिसाइल्स बेच रहा है और इसकी पहली खेप जल्द तेहरान पहुंच सकती है। चीन खाड़ी के युद्ध में ईरान के हाथ मजबूत करने के लिए उसके एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने का मोर्चा संभाल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान आने वाले कुछ हफ्तों में चीन से बड़ी संख्या में आधुनिक कंधे पर रखकर दागी जाने वाली एयर डिफेंस मिसाइल्स यानी मैनपैड्स हासिल कर सकता है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इस सौदे के तहत ईरान को चीन की QW-12 और FN-16 जैसे मिसाइल सिस्टम दी सकता है। बताया जा रहा है कि इसकी पहली खेप में 300 से 400 मिसाइल सिस्टम शामिल हो सकते हैं। इस डील की अनुमानित कीमत 6 से 7 करोड़ डॉलर यानी करीब 610 करोड़ रुपए तक हो सकती है। हालांकि सूत्रों के हवाले से दी गई इस रिपोर्ट को चीन की ओर से पूरी तरह खारिज कर दिया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक हाल के महीनों में अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हुए हमलों के बाद उसके एयर डिफेंस सिस्टम की कमजोरियां सामने आई। इसके बाद ईरान ने अपनी छोटी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि ईरान का ये सबसे बड़ा शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सौदा हो सकता है। हालांकि चीन ने फिलहाल इन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया है और कहा है कि बीजिंग हमेशा शांति और संघर्षों को समाप्त करने की नीति का समर्थन करता है। लेकिन रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि मिसाइल्स की पहली खेप चीन के उरुमकी शहर से भेजी जा सकती है और इसके बाद पाकिस्तान के रास्ते ईरान पहुंचाई जा सकती है। दरअसल मैनपेड्स एक आधुनिक तकनीक है जिसके जरिए कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल्स युद्ध के दौरान काफी प्रभावी मानी जाती हैं। इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है और कम संख्या में सैनिक इसे चला सकते हैं। यही वजह है कि इन्हें निशाना बनाना आसान नहीं होता। QW-12 और FN-16 जैसी मिसाइल्स इंफ्रारेड तकनीक से लैस होती हैं और कम ऊंचाई पर उड़ रहे लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को निशाना बनाने में सक्षम होती हैं। इसी साल अप्रैल में ईरान ने अमेरिका के F-15E स्ट्राइक ईगल को मार गिराया था, जिसके बाद अमेरिकी पायलट ईरान की जमीन पर फंस गया था और अमेरिका को उसे रेस्क्यू करने के लिए लंबा चौड़ा ऑपरेशन चलाना पड़ा था। साफ है कि सौदे की खबर अमेरिका और इजराइल के लिए टेंशन की वजह बन सकती है। तो अमेरिका की सिरदर्द की वजह आपने देख ली। अब आपको बताते हैं कि आखिर एक जो दोस्ताना सामने आ रहा है, जिसके जरिए बड़ी रिपोर्ट्स भी सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि अमेरिका और इस वक्त इजराइल इसको पूरी तरीके से वॉच आउट कर रहा है। ईरान और चीन की दोस्ती कोई नई नहीं है, बल्कि इसका इतिहास काफी पुराना है। अब आइए आपको बताते हैं कि इस इतिहास की प्रमुख घटनाएं क्या क्या है और कहां से इसे जोड़ा जाए। ईरान और चीन का दोस्ताना, जिससे अमेरिका इजराइल दोनों ही हक्के बक्के हैं। इराक से जंग के दौरान सामने आई सबसे पहली तस्वीर 1982 से 87 के बीच बेची गई मिसाइलें, फाइटर जेट्स, टैंक और राइफल्स, और इसके अलावा यूएस के जहाज पर जब हमले किए गए तब भी ये दोस्ताना बहुत सामने आया था। 1987 में फारिस की खाड़ी में तेल टैंकरों पर बड़े हमले किए गए। अब इस दौरान भी साथ दिया। एक चीनी मिसाइल से ईरान ने यूएस के जहाज पर हमला किया था। इसके बाद रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि चाइना अंदर खाने मदद कर रहा है। अमेरिका को चीन के हथियारों से पहली बार यहां नुकसान पहुंचा था। नुकसान इस कदर कि अमेरिका हक्का बक्का रह गया कि आखिर ये 1-on-1 फाइट क्या चाइना अमेरिका से करना चाहता है। यूएस ने चीन को हाईटेक तकनीक उपकरणों की बिक्री पर भी रोक लगाई थी। अब इसके अलावा आपको बता दें, ईरान की रक्षा क्षमता मजबूत करने में भी चीन मददगार साबित हुआ है और यही वजह है कि इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को भी लेकर हो रही है कि रक्षा क्षमता क्यों बढ़ाना चाहता है ईरान की चीन की C-802 की रिवर्स इंजीनियरिंग से बनी नूर एंटी शिप मिसाइल का भी सपोर्ट चाइना ने ईरान को दिया। अब इस रक्षा समझौता में इस रक्षा क्षमता को बढ़ाने की इस होड़ में बेहद कम ऊंचाई पर उड़ने वाले कारण जो मिसाइल है उसे गिराना मुश्किल हो जाता है। इसकी क्षमताओं में शुमार है, जिस वजह से चीन जो है अब बड़ा सहयोगी माना जा रहा है। जहाजों को निशाना बनाने के लिए सटीक है नूर एंटी शिप मिसाइल। अब ये जहाजों को अगर सीधे सीधे चाइनीज मिसाइल से ईरान अगर टारगेट कर रहा है तो ये कहा जा सकता है कि वर्ल्ड डिप्लोमेसी में भी बड़े तार जोड़ता हुआ नजर आएगा। अब फारिस की खाड़ी में होगा क्या? इसके बाद परमाणु कार्यक्रम का खुलासा जब सामने आया था, जिसमें ईरान की बहुत थू-थू हुई थी, बहुत सैंक्शंस लगे थे। अब नतांज में यूरेनियम संवर्धन प्लांट और इराक में हैवी वाटर रिएक्टर की जानकारी मिली थी। इस दौरान भी चाइना ने सपोर्ट किया था ईरान का, ईरान के पीछे खड़ा रहा, बैकअप दिया। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को नहीं दी नतांज और इराक साइड की जानकारी, लेकिन
जानकारी चीन के पास थी। इसको डेवलप करने में भी चीन ने मदद की थी। केवल शांतिपूर्ण कार्य ही नहीं बल्कि परमाणु कार्यक्रम में भी ईरान का बड़ा सपोर्टर चीन बनकर उभरा था। लेकिन इसके साथ ही ये दोस्ताना यही नहीं रुकता है। इस दोस्ताने की तस्वीर और भी आ जाती है जब यूएस और पश्चिमी देशों को शक गहराता है कि ईरान बना रहा है परमाणु हथियार, और ये सब हो रहा है चीन के मदद के बाद। तो इसके बाद चाइना के लिए भी जो एक वर्ल्ड डिप्लोमेटिक डोर है वो खुला। शी जिनपिंग की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से हुई और बीती मुलाकात में ये पैक्ट एक तरह से साइन करवाया गया कि अंदर खाने आप मिडिल ईस्ट की इस जंग में किसी भी तरीके से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 2003 की बात कर लेते हैं। आईएईए ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स का दौरा किया, इन प्लांट्स को मॉनिटर किया कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। 60% तक यूरेनियम एनरिच क्यों किया गया है। लंबे समय से यूरेनियम संवर्धन के लिए जानकारी मिल रही थी, डिटेल्स मिल रही थी कि यहाँ पर 60% यूरेनियम एनरिच कर लिया गया है। विदेशों से उपकरण और तकनीक गुप्त रूप से लाए जाने की भी जानकारी थी, यानी कि चाइना और मॉस्को की सत्ता दोनों ही, यानी कि रूस भी मदद कर रहा था। आईएईए को नहीं मिले परमाणु हथियार बनाए जाने के सबूत और खाली हाथ आईएईए को लौटना पड़ा। ये सब हुआ क्योंकि रूस और चाइना ने खुला समर्थन किया, खुले तौर पर मदद की ईरान की। 2006 में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लेकर एक बहुत बड़ी तस्वीर सामने आई जब ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगाई गई। लेकिन इसके बावजूद भी चीन ने साथ नहीं छोड़ा। चीन ने हथियारों की जगह उपकरण देने की रणनीति अपनाई, यानी कि अब साजो सामान देंगे। अमेरिका ने चीन और हांगकांग में कुछ कंपनियों पर रोक लगाई, लेकिन इसके अलावा इन प्रतिबंधों की फहरिस्त में एक बहुत बड़ी लिस्ट सामने आती है शेल कंपनियों का, जिसमें हवाला दिया गया कि सामान पहुंचाने का शक इन्हें शेल कंपनियों पर था। प्रतिबंध इसके बाद अमेरिका ने इन पर लगाए। चीन के बाइडू सैटेलाइट्स में भी जानकारी मिली, नेविगेशन सिस्टम के जरिए मदद दी गई। अब इसके बाद स्पष्ट रूप में रुख सामने आता। अमेरिका ने जीपीएस जैसा ही चीन को नेविगेशन सिस्टम बाइडू दिया, जिसके जरिए आगे की जो रुख है ईरान के लिए और ज्यादा आगे का रास्ता आसान होता हुआ नजर आया। लेकिन ये दोस्ताना जो है अभी इस डिप्लोमेटिक डोर को और पेचीदा बना रहे हैं। आखिर आने वाले समय में क्या होगा देखने वाली बात होगी। और इस बीच एक बड़ी खबर, रूस का यूक्रेनी सेना पर बड़ा अटैक सामने आया। रूस का यूक्रेन के जहाजों पर बड़ा हमला। ओडेसा पोर्ट पर सेना के फ्यूल टैंक पर अटैक किया गया है। काला सागर में सेना का सामान ले जा रहे जहाज पर भी भीषण हमले किए गए। ये बड़ी जानकारी इस बीच मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, रूस का यूक्रेनी सेना पर बड़ा अटैक सामने आया है और यहाँ फ्यूल टैंक पर यह अटैक किया गया है और काला सागर में सेना का सामान ले जा रहे जहाज पर यह हमला किया गया। ब्लैक सी की तरफ ये जहाज आगे बढ़ रहा था, लेकिन अभी इंफॉर्मेशन नहीं है इस बात को लेकर कि आखिर इसी को लेकर आगे कुछ रुख लिया जाए। एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी सेना पर रूस के ड्रोन के हमले सामने आए हैं। क्रामाटोर्स्क में मिलिट्री पोस्ट और गाड़ियों पर अटैक किए गए। रूस के युग बैटल ग्रुप ने हमले का दावा भी किया है। ये बड़ी जानकारी इस बीच मिल रही है। तो यहाँ पर ये हमले आखिर किस नीति के तहत किए गए और रूस यूक्रेन के बीच जो ये युद्ध की स्थिति है आखिर और ज्यादा कितनी विध्वंसक होने वाली है, देखने वाली बात रहेगी। बहरहाल आपको बता दें, पुतिन ने ये एक तरह से कसम खा ली है कि यूक्रेन की सरजमी को दहलाते हुए आगे यूक्रेन को घुटनों पर लाना ही है। और इसी के साथ फिलहाल विस्फोट में आज के लिए बस इतना ही। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।